नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12th हिस्ट्री के थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री बुक 1 चैप्टर 3 किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज circa 600 BC to 600 C। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स एंड 8 मार्क्स क्वेश्चंस। इस गारंटी के साथ कि बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 3 से अगर एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वह इन्हीं प्रश्नों में से होगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत संभाल कर रखिएगा दोस्तों, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग 3 मार्क्स क्वेश्चंस। आपको 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका जवाब मैक्सिमम 100 वर्ड्स में होना चाहिए। और पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, वेरिएशंस इन महाभारत आर reflective of the complex process that shaped early and later social histories through dialogues between dominant traditions and resilient local ideas and practices. Explain the statement. महाभारत में प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। इस कथन को स्पष्ट करें, और इसका उत्तर आपको पेज नंबर 54 के पॉइंट नंबर 1 में मिलेगा, जिसमें वीएस सुतकांकर साहब के खोज और उनके लेखों के बारे में विवरण दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। Explain why patrilineal may have been particularly important among elite families. स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी, और इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 55 और 56 पर पॉइंट नंबर 2.1 और 2.2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस रूल्स ऑफ मैरिजेस। उस समय जो विवाह हुआ करते थे उनके नियमों की चर्चा करें, और इसका उत्तर पेज नंबर 57 पर पॉइंट नंबर 2.3 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू नो अबाउट द गोत्र ऑफ विमेन। महिलाओं के गोत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, और इसका उत्तर पेज नंबर 58 पर पॉइंट नंबर 2.4 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र also contained rules about the ideal occupations of the 4 categories or burns. Discuss. धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में 4 श्रेणियों या वर्णों के आदर्श व्यवसायों के बारे में भी नियम थे, चर्चा करें, और इसका उत्तर आपको पेज नंबर 61 पर पॉइंट नंबर 3.1 में मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 6, which strategies were evolved by the Brahmins for reinforcing norms related to the ideal occupations. आदर्श व्यवसायों से संबंधित मानदंडों को लागू करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा कौन सी रणनीतियां विकसित की गई, इसका उत्तर भी पेज नंबर 61 पर पॉइंट नंबर 3.1 में है। दोनों एक दूसरे पैरा के नीचे हैं, लेकिन यह एक ध्यान रखने की बात है दोस्तों कि अगर ये दोनों प्रश्न अलग अलग आए तब तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, लेकिन अगर ये दोनों जोड़ दिए गए तो ये 4+4 8 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिस्कस
whether kings in early states were invariably क्षत्रियास, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? चर्चा कीजिए। कहने का मतलब शासक सिर्फ क्षत्रिय होते थे या कोई और भी गैर क्षत्रिय भी हो सकता था, और इसका उत्तर आपको पेज नंबर 62 और 63 पर पॉइंट नंबर 3.2 में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। द मंदसौर इंस्क्रिप्शन provides a fascinating glimpse of complex social processes and provides insights into the nature of guilds or श्रेणीज। Examine। मंदसौर शिलालेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की एक झलक प्रदान करता है और गिल्ड या श्रेणी की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जांच कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 63 और 64 पर पॉइंट नंबर 3.3 में आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Why nomadic pastoralists were viewed with suspicion? यायावर पशुपालकों को संदेह की दृष्टि से क्यों देखा जाता था? और इसका उत्तर आपको पेज नंबर 64 पर पॉइंट नंबर 3.4 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ द चांडाल्स एज लेट डाउन इन द मनुस्मृति। मनुस्मृति में बताए गए चांडाल के कर्तव्यों का वर्णन करें, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसका आंसर आपको पेज नंबर 66 पर पॉइंट नंबर 3.5 में मिलेगा। Question number 11. In what ways was the Buddhist theory of a social contract different from the Brahmanical view of society derived from Purus Sukta? किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सूक्त पर आधारित था? और इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 72 पर पॉइंट नंबर 5 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्लेन द लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ द महाभारत। महाभारत की भाषा और अध्ययन सामग्री की व्याख्या करें, और इसका उत्तर पेज नंबर 73 के ऊपर पॉइंट नंबर 6.1 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13। डिस्कस वेदर द महाभारत could have been the work of a single author? चर्चा करें कि क्या महाभारत एक लेखक का काम हो सकता है या कई लोग इसके लेखन में व्यस्त थे, कई लोगों ने मिलकर के इसको लिखा, और इसका उत्तर पेज नंबर 74 और 75 पर पॉइंट नंबर 6.2 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14। डू यू एग्री दैट द महाभारत इज ए डायनामिक टेक्स्ट? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है? और इसका उत्तर पेज नंबर 77 पर पॉइंट नंबर 7 पे है। तो दोस्तों, ये जो 14 क्वेश्चंस हैं ये 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अगर आपने इतना कर लिया तो बोर्ड में इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं। 8 मार्क के प्रश्नों में आपको 350 वर्ड्स में आंसर देना होता है, और ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से। डिस्कस द एविडेंस दैट सजेस्ट्स दैट ब्राह्मणिकल प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट किनशिप एंड मैरिज वर नॉट यूनिवर्सली फॉलोड। उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। तो दोस्तों, ये ध्यान दीजिए कि इसका जो उत्तर है वो अलग अलग जगहों पे आपको मिलेगा पूरे चैप्टर में, और वहां से करेक्ट करके इसका उत्तर अलग अलग उदाहरण के साथ देना है। क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिन द सोशल इंप्लीकेशंस ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेस इन सर्टेन स्पेसिफिक सिचुएशंस। कुछ विशिष्ट स्थितियों में संसाधनों तक पहुंच के सामाजिक निहितार्थों की जांच करें, और इसका उत्तर
पेज नंबर 68 से लेकर 71 तक, यानी कि 68, 69, 70, 71 इन 4 पेजों पर पॉइंट नंबर 4.1, 4.2 और 4.3 में दिया हुआ है। तो दोस्तों 3 मार्क्स और 8 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। अब आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।